आजकल का जो समय चल रहा है चारों तरफ, उसमें वैमनस्य, नफरत और गुस्सा ये बहुत ज़्यादा है। अहंकार के पर्वत खड़े हैं, मिथ्याभिमान है। और ऐसे दौर में तुलसी की कविता जो है वो हमारे अंदर विवेक तो जगाती ही है, हमको प्रेम करना सिखाती है। तुलसी की कविता प्रेम की सबसे सशक्त और सबसे बड़ी कविता है सारे संसार में। शब्दों के अर्थों के भीतर तक प्रवेश होना चाहिए। संत और असंत, इनकी बात पिछले वीडियो में कह रहे थे, इनमें क्या फ़र्क होता है, अच्छे लोगों के साथ से कैसा प्रभाव होता है, उसी पर वो बात आगे बढ़ा रहे हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस संसार का हंस के जैसा विवेक देते हैं तो दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। ईश्वर की कृपा से वो विवेक प्राप्त होता है, और जब वो विवेक प्राप्त होता है तो हमारा मन गुणों से अनुरक्त होता है, अच्छी चीज़ों से जुड़ता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग, साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरि जन जिमि लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव समाप्त नहीं होता है। लखि सुबेश जग बंचक जेयू, वेश प्रताप पूजिये ही तेयू। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। दुनिया बाहर की चीज़ें देखती है, बाहर का वेश देखकर लोग प्रभावित हो जाते हैं। बड़ा चमाचम धोती कुर्ता पहने हैं, बड़े भगवाधारी हैं, त्रिपुंड तिलक कमंडल, वेश का प्रताप है। वेश के प्रताप से लोग पूजने लगते हैं। और जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से ये दुनिया उनको पूजने लगती है, उनके कपड़े देखकर, उनका बाहरी व्यक्तित्व देखकर। लेकिन एक ना एक दिन उनका सच सामने आ ही जाता है। अंत तक उनके कपट का निर्वाह नहीं होता है, जैसे काल नेमि रावण और राहु का हाल हुआ। आज के समय में भी आप गौर कर लीजिए, पिछले कुछ वर्षों में आपको बहुत सारे ऐसी घटनाएं दिखेंगी। वेश के प्रताप से लोगों की पूजा हो रही थी और फिर वो बड़े बड़े अपराधों में फंसे हुए दिखाई दिए। किए हु कुबेसु साधु सन्मानु, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बुरा वेश बना लेने पर भी साधु पुरुष का सम्मान होता है। जो लोग पहचानते हैं वो करते हैं, आगे होगा। ये तमाम बड़े बड़े संत, बहुत बड़े बड़े विचारक, श्रेष्ठ कवि, बड़े लेखक या साधारण किसान मजदूर, संतत्व तो किसी में भी अवतरित हो सकता है।
तो ये बुरा वेश, उनके कपड़े खराब हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुरे वेश के बाद भी ऐसे लोगों का सम्मान होता है। नागार्जुन हिंदी के कितने बड़े कवि हैं, और नागार्जुन को अगर कोई देख लेता तो ऐसा लगता कि ये रिक्शा चलाने वाले हैं। तो जो लोग बाहरी चीज़ों को देखकर आकलन करते हैं वो बहुत धोखे में हैं। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ, ये तो बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है। हम तो लौकिक संसार की बात, चीज़ों की भी बात कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज जामवंत, बाहरी वेश, उनका चेहरा, इससे नहीं, दूसरी चीज़ों से आकलन होता है। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। आगे तो और भी अच्छी चीज़ है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। रज माने धूल। धूल जो होती है अगर हवा का साथ पा जाती है तो आकाश में उड़ जाती है, ऊपर चली जाती है। अच्छे लोगों का साथ मिलेगा तो आप ऊपर चले जाएंगे। वो कीचहि मिलई नीच जल संगा, और जब वो कीचड़ से, पानी से मिल जाती है नीचे तो वो कीचड़ बन जाती है। ये फर्क है। कैसी संगति हो रही है, किन लोगों के साथ हैं। कोई संग आपको ऊपर उठाएगा, कोई कीचड़ बना देगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। साधु और असाधु, अच्छे लोग और बुरे लोग घरों में तोता और मैना पालते हैं, उनको सिखाते हैं। तो जो भक्त है, जो विद्वान है, उसको अच्छे श्लोक, अच्छे छंद सिखाता है, तो तोते उसको बोलते हैं, मैना बोलती है। और जो दुष्ट लोग हैं, असंत लोग हैं, दुर्जन हैं, वो उसको गालियां सिखाते हैं। तो घर में कोई घुसता है तो तोता गरियाने लगता है। ये फर्क है। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम, वो राम राम एक तोता बोलता है, देहि गनि गारी, और दूसरा गिन गिन कर गालियां देता है। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजु मसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। धुआं जो है कुसंग के कारण, बुरे संग के कारण कालिख कहलाता है। और वही धुआं अच्छी संगति से, अच्छे संग से सुंदर स्याही बन जाता है और पुराण लिखने के काम आता है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला होता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। हूँ ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। कई सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। पहली है ग्रह, जैसे होते हैं ना, ये ग्रह दशा खराब चल रही है, ये अच्छी चल रही है। भेषज दवा, औषधि। पानी, हवा, पट माने वस्त्र। ये सभी चीज़ें अच्छा संग पाती हैं तो अच्छी चीज़ देती हैं, बुरा संग पाती हैं तो बुरी चीज़ देती हैं। इस ग्रह के साथ ये आ गया तो ग्रह दशा बिगड़ गई, और ये बहुत ही माकूल व्यवस्था है। भेषज, क्या चीज़ कितनी मात्रा में मिश्रण कर दिया, वो दवा भी हो गई, वो विष भी हो गया। पानी है, पानी में जो भी मिला दीजिए वैसा बन जाएगा। हवा में भी यही है, उसमें आप सुगंध घोल दें या दुर्गंध घोल दें। पट, वस्त्र, वस्त्रों पर सुगंध लगाएं या वस्त्रों में गंदगी लगा लें। कुजोग सुजोग